जननायक राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। हाँ। उस अवसर पर पूरे बिहार के अंदर 25,000 पैड बांटे जाएंगे विभिन्न जिलों में उनके जन्मदिन के अवसर पर। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से नारी न्याय की बात करते आई है कि लाखों महिलाएं कैंसर से पीड़ित हैं और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, जीविका के नाम पे करोड़ों महिलाएं उसकी सदस्य हैं। लेकिन आज वो रोजगार के लिए तरस रही हैं। तो हमारी सरकार नहीं और हम 4 महिला को रोजगार देना है। और जिसका सरकार 30 साल से है, जो 11 साल से केंद्र में है, वो तो महिला को रोजगार ही नहीं दे रहा, आउटसोर्सिंग से महिलाओं का शोषण कर रहा है। तो ये एक उदाहरण है कि कांग्रेस पार्टी जुमला नहीं कहती है, बल्कि जो कहती है वो करती है। अब स्कूल में ये स्थिति हुई, शिक्षक नहीं मिल रहा है, स्कूल में बैठने का जगह नहीं है, बेंच जो आज आ रहा है कल टूट जा रहा है, पुल आज बन रहा है कल टूट जा रहा है। कांग्रेस पार्टी बहुत ईमानदारी और देश के साथ कभी धोखा नहीं करती। ये सवाल बनता है ना, पिंक बसें जो चल रही हैं, पिंक टॉयलेट जहां तहां आप देख रहे हैं, ये महिला कांग्रेस का ही देन है। हम लोगों ने ही नीतीश कुमार जी को कहा कि आप महिलाओं का वोट लेते हैं और आपकी ट्रैफिक में जो महिला पुलिस खड़ी रहती है, वो पेपर में उनका बयान आया था कि मुझे जब टॉयलेट जाना होता है तो ये पूछना पड़ता है होटल वाले से कि मैं आऊं कि नहीं आऊं। कांग्रेस की ओर से देखिए नैपकिन बांटा जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायिका कांग्रेस प्रतिमा दास जी हैं। आज आप लोग वितरण करने के लिए जा रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। हाँ। उस अवसर पर पूरे बिहार के अंदर 25,000 पैड बांटे जाएंगे विभिन्न जिलों में उनके जन्मदिन के अवसर पर। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से नारी न्याय की बात करते आई है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक के साथ साथ वो कैसे स्वस्थ रहे। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि लाखों महिलाएं कैंसर से पीड़ित हैं और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, जीविका के नाम पे करोड़ों महिलाएं उसकी सदस्य हैं। लेकिन आज वो रोजगार के लिए तरस रही हैं कि रोजगार दीजिए, लोन उठाना है, खाना है और फिर लोन में ही डूबी रहती है, कर्ज में ही डूबी रहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने देखा और फरवरी में हमारी नेता अलका जी जब बिहार आई थी, तो अलका लांबा जी ने देखा कि महिला बिहार में रोजगार चाहती है और वो घर से दूर नहीं जाना चाहती, घर के पास ही रोजगार चाहती है। तो उन्होंने ये घोषणा किया कि मैं 2 जगह पैड मेकिंग मशीन लगवाऊंगी। मात्र 2 जगह? अभी 2 जगह, शुरुआत है ना। अभी तो हमने पीसी में कहा कि सभी जिलों में लगेगा। तो बेगूसराय में लगा है, जो कि वहाँ की हमारी पूर्व विधायक श्रीमती अमिता भूषण जी हैं, और दूसरा मेरे क्षेत्र में लगा है। तो हम लोग महिलाओं को प्रशिक्षण दिया, अब महिलाएं अच्छे से काम कर रही हैं, ट्रेंड हो गई हैं और वो जब ये पैड बनाएंगी तो उसके बदले उनको पैसा दिया जाएगा। तो बच्चों को देख रही है, परिवार को देख रही है, घर बैठे उनको काम मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कांग्रेस पार्टी नारी न्याय की बात करती है और दूसरा कि वो कैसे सुरक्षित और स्वस्थ रहे। यूट्रस कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है जागरूकता के अभाव में। तो जागरूकता के साथ साथ ये गरीब बस्तियों में, दलित बस्तियों में, पिछड़ों में और जो गरीब समाज के लोग हैं, चाहे किसी जाति की महिला, उनको हम लोग ये पैड मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। लेकिन बात ये है ना कि एक मशीन पे आखिर कितना महिला काम करेगी? बिहार की कितना महिला को आप रोजगार दीजिएगा अपने जिला? जब हमारी सरकार नहीं है, 30 साल से सरकार यहाँ पे हमसे सवाल कर रहा है, तो हमारी सरकार नहीं और हम 4 महिला को रोजगार देना है। और जिसका सरकार 30 साल से है, जो 11 साल से केंद्र में है, वो तो महिला को रोजगार ही नहीं दे रहा, आउटसोर्सिंग से महिलाओं का शोषण कर रहा है। तो ये एक उदाहरण है कि कांग्रेस पार्टी जुमला नहीं कहती है, बल्कि जो कहती है वो करती है और वो काम दे रही है। ये नहीं कि हमने यहाँ घोषणा कर दिया और आप जब पूछे तो हमने कहा कि जुमला है। जिस बात को कहा गया, फरवरी में कहा गया और जून में वो पैड आपके हाथ में है और जनता के बीच में है। तो 2.5 महीने में हमने पूरा किया। जो 20 साल से बैठा हुआ, जो 30 साल से बैठा हुआ, जो 11 साल से केंद्र में बैठा हुआ, वो क्या कर रहा है? चुनावी जुमला तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, चुनावी जुमला कभी नहीं। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। और आज जहां आप लोग जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये कांग्रेस का ही देन है। अब स्कूल में ये स्थिति हुई, शिक्षक नहीं मिल रहा है, स्कूल में बैठने का जगह नहीं है, बेंच जो आज आ रहा है कल टूट जा रहा है, पुल आज बन रहा है कल टूट जा रहा है। कांग्रेस पार्टी बहुत ईमानदारी और देश के साथ कभी धोखा नहीं करती। लेकिन सवाल ये रहेगा ना मैम कि नीतीश कुमार महिला वोट बैंक की राजनीति करते हैं कि देखिए महिलाएं जो हमें खुल करके वोट करती है। शराबबंदी वाली मामला हो या क्या, जदयू की वोट बैंक में आप लोग हस्तक्षेप करिएगा? वोट बैंक में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। वोटर किसी का जागीर नहीं है। वोटर ये सोच समझ के वोट देते हैं कि हम अब सुरक्षित कहाँ हैं, कौन सी सरकारें हमारे मान सम्मान और हमारे अधिकार की बात करती है। क्योंकि वोटर किसी का खरीदा हुआ नहीं होता है ना कि महिला जो है। बिल्कुल है। क्या नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री थे क्या? नीतीश कुमार जी की पार्टी पहले थी क्या? 130 वर्ष पुरानी हमारी कांग्रेस पार्टी, सारे लोग तो हमारे ही थे। तो ये ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार जी ने वोटर को खरीद लिया, उस वोटर को हम खरीद रहे हैं। वोटर उनके थे तो फिर महिलाओं के लिए उन्होंने काम क्यों नहीं किया? ये सवाल बनता है ना। पिंक बसें जो चल रही हैं, पिंक टॉयलेट जहां तहां आप देख रहे हैं, ये महिला कांग्रेस का ही देन है। हम लोगों ने ही नीतीश कुमार जी को कहा कि आप महिलाओं का वोट लेते हैं और आपकी ट्रैफिक में जो महिला पुलिस खड़ी रहती है, वो पेपर में उनका बयान आया था कि मुझे जब टॉयलेट जाना होता है तो ये पूछना पड़ता है होटल वाले से कि मैं आऊं कि नहीं आऊं।
तो हम लोग उस चीजों पर विपक्ष का काम ये नहीं है कि सिर्फ बैठ करके बयानबाजी करते रहे। एक मजबूत और सशक्त और देश के प्रति समर्पित विपक्ष का सबसे बड़ा दायित्व है कि सरकार को उन चीजों पर ध्यान आकृष्ट कराए जो वो नहीं कर रहा है। चलिए, तो सरकार के ऊपर आकृष्ट कराए जिसपे ध्यान सरकार की नहीं। देखिए, महिला कांग्रेस की ओर से जो है वो सैनिटरी पैड का वितरण किया जा रहा है। देखिए, बिहार में कई जिला में जो है इसका मशीन लगाए जाएंगे, महिलाओं को रोजगार देने की बात हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के राज्य में जो है आउटसोर्सिंग पर महिलाओं को किस तरह से काम में नहीं भागीदारी मिल रही है, कई तरह की बातें कह रहे हैं। प्रतिमा दास जी हमारे साथ बातचीत करते। फिलहाल अब की राय है अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।